आप देख रहे हैं प्रवीण टीवी न्यूज। चुनाव परिणामों के बाद कांग्रेस ने मध्य प्रदेश कांग्रेस की कमान पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की जगह जीतू पटवारी को सौंप दी है। उन्होंने बीते दिसंबर को कार्यभार संभाला है, जिसके बाद से ही वे लगातार सक्रिय दिख रहे हैं। वे अपने आक्रामक तेवरों और साफगोई के लिए जाने जाते हैं। अब उनके सामने कांग्रेस को फिर से सत्ता में वापस लाने की बड़ी जिम्मेदारी है, जिसके चलते अलग अलग शहरों में उनके दौरे चल रहे हैं। उसी के चलते जीतू पटवारी आज जबलपुर पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, जिसमें उन्होंने भाजपा पर जमकर निशाना साधते हुए कई आरोप लगाए। पत्रकारों से चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी मैं नहीं हम में विश्वास करती है। मैं अध्यक्ष भले ही हूं, लेकिन हम सामूहिक नेतृत्व पर काम करते हैं और सारे सीनियर नेताओं का मार्गदर्शन रहता है। साथ ही उन्होंने धान खरीदी मूल्य को लेकर और लाडली बहना योजना के 3100 रुपए किए जाने की बात को लेकर भी भाजपा को आड़े हाथों लिया। एक सूत्र है, मैं नहीं हम। नेतृत्व एक व्यक्ति नहीं कर रहा है। जीतू पटवारी 15, 20, 25 है, एक साथ मिलकर कर रहा है। एक व्यक्ति कितना भी समृद्ध हो, पर जब तक सब मिलकर काम नहीं करते हैं तब तक नहीं होता है। इस बार पार्टी बिना गुट से, कोई गुट ही नहीं है पार्टी। कांग्रेस पार्टी में गुट की बात एक तरह से इतिहास होगी। ये है, मोदी की गारंटी थी 2 करोड़ रोजगार की हर वर्ष, मिला क्या? मोदी की गारंटी थी 15 लाख के टैक्स पे लोगों के, ईमानदार लोगों का पैसा आम जनता के में जाना चाहिए। एक नागरिक मिला क्या? मोदी की गारंटी थी स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया। मोदी की गारंटी थी $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था। मोदी की गारंटी थी ये लाडली बहना में 3000 रुपया। मोदी की गारंटी थी 3100 रुपया धान का मूल्य। मोदी की गारंटी थी 2600-2700 रुपया गेहूँ का मूल्य। मोदी की गारंटी थी 2 लाख नौकरियाँ अभी चालू करनी थी। मोदी की गारंटी थी हर घर को रोजगार। 450 रुपये में गैस सिलेंडर हजारों। एक भी चालू हुआ इस 1 महीने में? एक भी चालू हुआ इससे पहले 9 साल में हुआ? आप बताओ, मैं आपसे सवाल है मेरा, ये पत्रकारों से सवाल है। मैंने इतनी बातें कही, ये मोदी की गारंटी थी कि नहीं थी? एक भी पूरी हुई क्या? आपके परिवार पे इससे असर आया क्या? किसी के परिवार पे इससे असर आया क्या? बातें थी उन भावनाओं की जिसमें समृद्धि आए, बातें थी उन भावनाओं की जिसमें रोजगार मिले, बातें थी उस भावनाओं की जिसमें आर्थिक और सामाजिक असमानता घटे। वो क्यों 10% लोगों के पास सारी संपत्ति जा रही है? क्यों गरीब होता जा रहा है? ये सवाल तो है। ये अगर इतनी बातें थी। आप देख रहे हैं प्रवीण टीवी न्यूज।